हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज बंसल गाजियाबाद से। और आज 12 फरवरी 2025 सुबह के 10:10 का टाइम हो रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम जीडीएस की रेगुलर एक्टिविटी चेकआउट करके ये चेकआउट करते हैं सिस्टम द्वारा क्या क्या एक्टिविटी आईडीज़ पे की गई है। जैसे कि पिछले 2-3 दिन से सब कुछ डिस्टर्बेंस था आईडी पे, तो अभी चेक कर रहे हैं, क्या पता कंपनी द्वारा कुछ प्रोग्रेस हुई हो। बाकी लगता तो नहीं है, फिर भी चेकआउट करने में। देखिए, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं अपना स्टैकिंग प्रॉफिट। तो 12/2/2025 का 6.95 ये आ चुका है। 11 तारीख का खा गए, 10 तारीख का खा गए, और ठीक है, यानी कि 11, 10 और 11 का कंपनी ने स्टैकिंग प्रॉफिट स्किप कर दिया है। तो इस तरीके से अब होता रहेगा, ठीक है ना। आप इसको चेक करते जाइएगा। और इसके बाद में चलते हैं अपनी 12 तारीख की 0.10 सोल्जर की और 0.47 न्यू की इनकम रिलीज़ हो गई है। 10 तारीख का स्किप कर दिया, 11 तारीख का स्किप कर दिया कंपनी ने, ठीक है। और 25 तारीख का अभी आया नहीं है, 25 जनवरी का। इसके बाद में चेक करते हैं हम टीम इंसेंटिव। तो टीम इंसेंटिव सिस्टम द्वारा 12/2/2025 में 0.0820 ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिया है 11 तारीख का। और 10 तारीख का जो है पार्टली कंपनी ने रिलीज़ किया है। और अभी 2 हफ्ते की सोल्जर की वर्किंग इनकम भी कंपनी ने रिलीज़ नहीं की है, ठीक है ना। तो अभी हम दूसरी आईडी पे भी चेकआउट कर लेते हैं। तो पिछले 2 हफ्ते की कंपनी ने सोल्जर की वर्किंग इनकम रिलीज़ नहीं की है, ठीक है ना। और 10 तारीख की 11 तारीख की कंपनी ने वर्किंग इनकम को स्किप कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। पार्टली दे के जो है कंपनी ने जो है किस तरीके से, आप देखिए, आवाम को गुमराह किया जा रहा है सिस्टम द्वारा, कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद में ये हमने नेक्स्ट आईडी ओपन कर ली अपनी। तो सबसे पहले हम स्टॉकिंग प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। एक 10 का पैकेट 10 वाला 10 का पैकेट। तो 12/2/2025 में सिस्टम द्वारा बारह दो 2025 में 35.67 ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ हुआ है। 10 तारीख का नहीं आया और 11 तारीख का भी सिस्टम द्वारा रिलीज़ नहीं हुआ है। 10 तारीख का स्किप, 11 तारीख का स्किप और 12 का कंपनी ने रिलीज़ किया है। तो आप देखिए, इसी तरीके से आप सिस्टम रहेगा। अभी ये एक 2 दिन का, फिर धीरे धीरे करके जो है और स्किप करते जाएंगे, और एक दिन जो है बिल्कुल ये फिनिश अप पे आ जाएंगे। तो इसमें देखिए आप 12 तारीख का 0.10, 1.17 और 0.47 ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ किया गया है 12 तारीख का। 10 तारीख का नहीं आया, 11 तारीख नहीं आया। देखिए 9 तारीख की ट्रांजैक्शन है, 10 का और 11 का दोनों का स्किप कर दिया है अभी कंपनी ने फ़िलहाल। अब ये आगे देंगे या नहीं देंगे। सोल्जर की 25 तारीख की भी इनकम, पैकेज इनकम नहीं आई है। इसके बाद में आते हैं टीम इंसेंटिव। तो टीम इंसेंटिव भी आप देखिएगा, 12 तारीख की 6.2419 ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ की गई है। 11 तारीख की आप देखिए पार्टली आई है, और 10 तारीख की भी आप देखिए बिल्कुल कुछ भी नहीं दी, यानी कि 10 की और 11 की स्किप कर गए हैं कंपनी। इस तरीके से ये होगा अब सिस्टम में, ठीक है ना। और सेम वही आपका पिछले हफ्ते की और उससे पिछले हफ्ते की सोल्जर की वर्किंग इनकम की कंपनी ने अभी रिलीज़ नहीं की है। तो इस तरीके से सिस्टम जो है हमारे लिए सोच रहा है, और हमारे सबको जो है इस तरीके से कंपनी गुमराह करके अपने आप को अच्छा साबित करने में लगी है। तो कंपनी इस समय पे बिल्कुल ये समझ लीजिए कि बिल्कुल तबाह हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें डिस्टर्ब हैं। और ये भी कंपनी का डिस्टर्बेंस ही है कि कंपनी जो है आपको अल्टरनेट डेज में दे रही है और स्किप कर रही है, कुछ दे रही है, कुछ दे नहीं रही। तो इस तरीके से आप खुद समझदार हैं कि कंपनी किस तरीके से आवाम को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। तो आप देखिए 12/2/2025 में 11 तारीख का
ख़त्म, 10 तारीख का ख़त्म, 12 तारीख में 18.13 ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ किया गया है। पैकेज इनकम की बात करें तो पैकेज इनकम आप देख लीजिएगा, 12 तारीख में 0.10.47 आई है, 10 तारीख की स्किप हो गई, 11 तारीख की पूरी स्किप हो गई। ठीक है, 25 तारीख की अभी नहीं आई है। इसके बाद में टीम इंसेंटिव पे आते हैं। तो टीम इंसेंटिव 12/2/2025 में 4.1233 आई है। 11 तारीख की ये आपकी पार्टली आई है और 10 तारीख की पूरी स्किप हो गई है। और सोल्जर की अभी वर्किंग इनकम पिछले हफ्ते की और उससे पिछले हफ्ते की नहीं आई है, और अगले हफ्ता तीसरा हफ्ता भी अब जो है आधा ख़त्म हो चुका है। तो आप देख लीजिए कंपनी किस तरीके से पानी में जा रही है। हमारे को एक प्रलोभन दे के जो है आज कंपनी जो है धोखा कंपनी की तरफ से पूरी रूप में चरम सीमा पे पहुंच चुका है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने तो आपके सामने हर एक चीज़ रख रहा हूं ताकि आपको प्लस माइनस सब चीज़ें कैलकुलेशन समझ में आए, ताकि आपके दिमाग में रहे कंपनी क्या क्या रिलीज़ किया है, क्या क्या नहीं किया है। सोल्जर आप सोचिए आपकी टीम में कितने सोल्जर होंगे जिससे आपको एक वर्किंग इनकम रिलीज होती है। कंपनी 3 हफ्ते की वर्किंग इनकम जो है, तीसरे हफ्ता चल रहा है, 2 हफ्ते की अभी तक रिलीज़ नहीं कर पाई है, और ये करेगी नहीं करेगी किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है ना। तो वर्किंग इनकम के साथ भी छेड़खानी कंपनी तरफ से चालू है, पैकेज इनकम भी छेड़खानी चालू है, और सेटलमेंट भी छेड़खानी पूरी रूप से चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। और ये धीरे धीरे करके जो है स्किप होते जाएंगे, और लास्ट में कह देंगे कि एक दिन यही होगा कि ये सब कुछ क्लोज करके हाथ खड़े कर दिए जाएंगे सिस्टम द्वारा। चलिए, मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना, सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। बाकी आप मैनेजमेंट से जो भी लोग कनेक्टेड हैं वो लोग अपनी बातों को पहुंचाइएगा सिस्टम तक, और उनसे कहिए कि भैया इस चीज़ को जो है प्रॉपर करेंगे, तो जो लोग इसमें हैं वही लोग उसमें जा पाएंगे। क्योंकि जो इनका दूसरा वेंचर चल रहा है अभी इस समय, उसमें भी यहीं से ही लोग जाने हैं, कहीं और से नहीं जाने। ठीक है, तो आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कंपनी किस तरीके से आवाम को नुकसान पहुंचा रही है। और अब इन्होंने ये ठान लिया है, मान लिया है, जान लिया है, और इसी तरीके से ये पूरे प्रोसेस को लेके चल रहे हैं। और ये डिस्टर्बेंस जो है कंपनी की बनी है और बनी ही रहेगी, क्योंकि सब चीज़ें बंद है कंपनी की तरफ से। ठीक है ना। अब मैं आपको एक बार वो भी विड्रॉल भी दिखाता हूँ कि विड्रॉल कंपनी ने चालू किया है नहीं किया है, क्योंकि रेगुलर देखना ज़रूरी है ताकि आवाम तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो हम विड्रॉल वाले ऑप्शनों पे जाते हैं। तो सबसे पहले सोल्जर टास्क की इनकम जो है वो विड्रॉल के लिए देखिए यहाँ पर वही सेम कंडीशन आ रही है विड्रॉल के लिए। इसके बाद में आपका बात करते हैं वर्क इनकम की। तो वर्क इनकम पे भी वही सेम इशू, वी आर अंडरगोइंग फाइनल अपडेशन, सर्विस विल रिज्यूम सून। तो ये आप देखिए इन्होंने निकालने का कोई भी रास्ता नहीं खोल रखा यहाँ पे। ये अंदर ही अंदर नंबरिंग घूम रही है और वो भी स्किप होती जा रही है। ठीक है ना। और ये जो प्लान जैसे डैशबोर्ड खोलते हैं आता है, ये बिल्कुल एकदम फेक प्लान है, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ ये $10 पूरे आपके इन्वेस्ट होते हैं, जिसमें अपलाइन को $2 जाते हैं, वो तो इंस्टेंट चले जाता है, वो भी नंबर ही रह गए अब, क्योंकि जब निकल रहे हैं तो वो नंबर ही रह गए। और ये शॉपिंग वॉलेट की कोई वैल्यू नहीं है, और 180 रुपये का शॉपिंग वॉलेट है। ये आपको केवल 1 महीने देगी कंपनी, जब आईडी एक्टिव हो उसके बाद में ये आपको कभी नहीं मिलने वाला। तो ये फेक प्लान है बिल्कुल एकदम। ठीक है ना। बाकी आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल नोटिफिकेशन के साथ में।